पूरी दुनिया में गुरु नानक जयंती मजहबी अकीदत और पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश के मौके पर गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने सिख मजहब की बुनियाद रखी थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनकी तालीमात एक अदल पसंद और हमदर्द माशरे की तामीर की हमारी कोशिशों में रहनुमाई करती रहें। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। लगातार बारिशों की वजह से केपी रोड अनंतनाग पर लालीबल और जनरल बस स्टैंड के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अगरचे फौरी तौर पर म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के एहलकारों ने हरकत में आकर पानी की निकासी को यकीनी बनाया, ताहम लोगों का कहना है कि मौसमी खराबी के दौरान इस तरह के मसाइल अक्सर व बेशतर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उधर म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने इस हवाले से मुस्तकबिल में इक़दामात उठाने की बात की और लोगों से भी ड्रेनेज की निकासी को मुमकिन बनाने के लिए ताउन फराहम करने की अपील की। इलाकों में मुसलसल बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में सर्दी में काफ़ी शिद्दत पैदा हो गई है और इस वाले से हम इस वक्त जो है केपी रोड अनंतनाग में मौजूद है और सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त दरपेश है वो जो टाउन है वो सबमर्ज हो जाता है और इस वक्त हम लर्जबल में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के ड्रेनेज निज़ाम की क्या सूरत हाल है और ये यहाँ का मेन होल एक है जो केपी रोड पर है। जो ब्लॉकेड होता है ड्रेनेज का, उसकी वजह से जो ये पूरा रोड है वो सबमर्ज हो जाता है और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये खानाबल पहलगाम रोड है जो सिक्योरिटी के एतबार से भी काफ़ी सेंसिटिव है और जो गाड़ियों का काफ़ी गुजर रहता है, काफ़ी रश रहता है इस रोड पर और ये रोड जो है अक्सर मकामात पर सबमर्ज हो जाता है, यानी कि ज़ेरे आब आ जाता है, जिसकी वजह से जो राहगीर है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ लोकल्स मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप नाम बताएं अपना और बताएं क्या कहना चाहेंगे। मैं जावेद हुसैन खान हूँ, मैं इधर के रहने वाला हूँ। हमारी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी बारिश पड़ती है तो ब्लॉक होता है सब। मेरा दुकान है उधर, हम काम नहीं कर सकते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम फेल है। ये सरनल बाला से आकर इधर से पानी आता है, थोड़ा सा पानी हो तो ब्लॉक हो जाता है। अब रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसको क्या करना है कर दे, लेकिन हम प्रॉब्लम में है। लुको बनो कॉलन पे मकान दुकान बनैक लुकन कोर प्रॉब्लम। अगर बच्चे नीरान स्कूल कहन हेकान बिचोर बच्चे नीर स्कूल ना हेकान सन बेन मोज पकित यपर अस जबरदस्त प्रॉब्लम यपर आब पे त्रावान बोहरी आज कुलन हूं पान वालन तुम लांग वांग तुम त्रावान सोरे। मेहरबानी कर हिलाल सबस गुजारिश करान ये मौकस पे दीता नजर। वन मुलजिम यीन तुम त्रावान ोट अथ मज गई आज यम दह इथे कट सन शुर गन स्कूल या कार कराव अस बन जनाब अस गई 2 इथे कट बिहत। हमने गुजारिश की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जो भी कहीं पर कोई कमी पीशी है या जहां पर नई बनाने की ज़रूरत है, जो एक बाज़ाब्ता तौर सर्वे हुआ है, मुझे उम्मीद है कि वो भी ये शहर देखेगा अनकरीब, ये मसला भी जो है वन टाइम हल होगा। तो क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगी, गुजारिश यही रहेगी कि जो आप ये ड्रेनों में ड्रेन ब्लॉक अननेसेसरी कभी नहीं होती है, ड्रेन हमारी गलतियों से ब्लॉक होती है। अब हम नहीं बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकली है। एक बड़ा चीज़ मैंने आपके सामने बोला कि रज़ाई निकली है, तो मेरी लोगों से गुजारिश है जो भी चीज़ आप डालते हैं वो मेहरबानी करके ड्रेनों में ना डालें। हमारे लोग आते हैं, हर मोहल्ले में आते हैं, हर जगह आते हैं, वहाँ पर आप रखिए, हम वहाँ से उठाएंगे। ये जो सूरत हाल है ये मामूली सी बारिश होती है तो उसके बाद ये पैदा हो जाती है और इन लोगों का यही कहना है कि जो अनंतनाग का ड्रेनेज सिस्टम है वो नाकिस है, वो टोटल फेल है। हालांकि सरकार ने कई बार कोशिशें की है, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने कई बार कोशिशें की है कि इस ड्रेनेज निज़ाम में सुधार लाया जाए, लेकिन फिलहाल ज़मीनी सतह पर जब देखा जाता है तो ये ड्रेनेज सिस्टम नाकिस ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए केपी रोड अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के चलते सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं और सबसे अहम बात यह कि सयाह बजरिए गंडोला, कंगडूरी और अफरवट चोटियों पर पहुंचने के मुंतजिर हैं। यहाँ भारी बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारों में सयाह गंडोला में सवार होने का इंतजार करते हैं। इन सयाहों का कहना यही है कि गंडोला की सवारी से इन्हें एक कभी न भूलने वाला तजुर्बा हासिल होता है।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग के गुलमर्ग गंडोला पर। जिस तरह गुलमर्ग के अंदर बर्फ़बारी हुई है, ताज़ा बर्फ़बारी हुई, उसको लेकर सयाह जो हैं काफ़ी खुश हैं और काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं वो गुलमर्ग पहुँच रहे हैं क्योंकि ताज़ा बर्फ़बारी देखने के लिए। और साथ ही गंडोला के ज़रिए से जो आफरवट और कोंगडोरी में इससे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, वहाँ ये बर्फ़बारी देखने के लिए सयाह जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह सयाह जो हैं वो काफ़ी तादाद में जो कोंगडोरी और आफरवट पर जा रहे हैं क्योंकि जो बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है उस बर्फ़बारी को देखने के लिए ये चले जाते हैं। कुछ सयाहों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ से ताकि। जी आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से आप गंडोला में ऊपर चढ़ रहे हैं, कितनी खुशी है आप? अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हमको कल बर्फ गिरी है और आज हम आ गया गंडोला में चढ़ रहे हैं। गंडोला बहुत 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 आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम गंडोला जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आकर। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तो देखिए ये गंडोला में चढ़ रहे हैं और काफ़ी खुश हैं अभी। और नाज़रीन आपने देखा है कि किस तरह सयाह जो है वो गुलमर्ग गंडोला के ज़रिए से ऊपर अफरवट और कोंगडोरी में जा रहे हैं और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनकी एक नई एक्सपीरियंस होती है इस गंडोला के ज़रिए से जो जब ये इसमें चढ़कर कोंगडोरी और अफरवट जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह गुलमर्ग आए और इस गंडोला की ज़्यादा से ज़्यादा सवारी करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको देते हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। JKBOPE ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मरकज़ का बड़ा फैसला, मरकज़ी वज़ारत दाखिला के फैसले के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। JKBOPE ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। MBBS BDS में सीटें मुख्तस की गई हैं। इसके ताल्लुक से हमने आपको पहले भी बताया था कि दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर यह इक़दाम उठाया गया है। उन बच्चों की तफसीलात जो है वो मांगी गई थी और अब ये बेहद अहम फैसला खास तौर पर उन बच्चों के लिए मरकज़ी वज़ारत दाखिला का तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिन्होंने दहशतगर्दी में अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को खो दिया है। और फौरी तौर पर इस पर अमल करते हुए MBBS और BDS में सीटें भी मुख्तस की गई हैं। तो बेहद अहम ये खबर। तो आपको बताएं JKBOPE ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके ताल्लुक से हमने आपको पहले भी बताया था कि MBBS और BDS में सीटें मुख्तस की गई हैं। जिस तरह से वहां पर अब बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए लगातार अहम स्कीमें मुतारफ करवाई जा रही हैं, बेहद अहम कदम इसको तस्वुर किया जा रहा है। मरकज़ ने इस सिलसिले में तफसीलात जो है वो उन बच्चों की तलब की थी जिन बच्चों ने दहशतगर्दी में अपने वालिदैन को खो दिया है, उनकी तालीम के लिए बेहद अहम कदम। और अब JKBOPE ने ये अहम नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। MBBS और BDS में सीटें मुख्तस की जाएंगी। बेहद अहम फैसला खास तौर पर उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो कि आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मरकज़ ने इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब की थी और उसके फौरी बाद जब तफसीलात आ गई ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बेहद अहम खबर पर इसका क्या कुछ असर जो है वो रहने वाला है, किस तरह से जो ख़ास तौर पर बच्चे हैं, दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चे हैं, उनकी आला तालीम के लिए जो ये कदम उठाया गया है इस पर रिएक्शन भी आएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बेहद अहम खबर मरकज़ी वज़ारत दाखिला के फैसले के बाद तफसीलात फराहम की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो MBBS और BDS पे जो सीटें मुख्तस की गई हैं, बेहद सराहनीय कदम। और गुड मॉर्निंग कश्मीर में बेहद अहम खबर जिससे हम आपको लगातार वाकिफ करवा रहे हैं। दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए MBBS और BDS पे सीटें मुख्तस की गई हैं। चलिए मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी जी। तेजेन जी,
बहुत अहम ये कदम है, खास तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए बेहद सराहनीय कदम। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत बड़ा कदम है जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। अब इसकी नोटिफिकेशन जो है दी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने भी इशू कर दी है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि वो बच्चे जिनके वालिदैन या उनके रिश्तेदार जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें एक कोटा मिलेगा। MBBS और BDS की परीक्षाओं में उन्हें रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आपको याद होगा, पहले की सरकारों में इस तरह की जो रिजर्वेशन थी सिर्फ आतंकियों के बच्चों को मिलती थी, आतंकियों को के रिश्तेदारों को मिलती थी। लेकिन अब पहली बार केंद्र सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और जम्मू कश्मीर सरकार की भी इसमें नोटिफिकेशन आ गई है कि जो बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन या अपने रिश्तेदार आतंकी हमलों में या आतंकवादियों द्वारा खोए हैं, उन्हें MBBS BDS की सिलेक्शन में उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप देखें, जो प्रायोरिटी सेट की गई है, तो नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसमें ये कहा गया है कि वो वाले बच्चे जिनके दोनों वालिदैन जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं, उन्हें प्रायोरिटी नंबर 1 में रखा गया है। जो प्रायोरिटी नंबर 2 है उसमें वो वाले बच्चे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो उनके घर का कमाने वाला बंदा जो है वो आतंकियों द्वारा मारा गया है। और तीसरी कैटेगरी यानी तीसरी प्रायोरिटी उन लोगों को दी गई है जिनके पेरेंट्स को या परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है आतंकी हमलों में। तो ये जो है पहली बार इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है उन टेररिस्ट विक्टिम्स के लिए। पहले की सरकारें आपको याद होगा कि टेररिस्ट के लिए यहाँ पर पेंशन स्कीम्स जारी किए जाते थे कि टेररिस्ट अगर सरेंडर करेंगे तो उन्हें पेंशन दिया जाएगा, टेररिस्ट अगर मारा जाएगा तो उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा। लेकिन यह पहली बार है कि जो कोटा है MBBS में और BDS कोर्सेज में, वो आतंकियों के जो विक्टिम हैं, जो रियल सफरर हैं, उनके लिए फिक्स किया जा रहा है। जी तेजन जी, चूंकि जर्नलिज्म से आप जुड़े रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके आपने बहुत पत्रकारिता की है, एक छोटा सा तज्जिया आपसे यहाँ पर जरूर हम चाहेंगे। जिन हाथों में पहले पत्थर होते थे, उन्हीं हाथों में अब इंसानों को बचाने वाले आलात होंगे। कहीं ना कहीं ये तारीखी कदम है, किस तरह से देखेंगे सर? देखिए, अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए तो उन्होंने एक घोषणा की कि वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप देखना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में कलम देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में स्टेथोस्कोप देखना चाहते हैं। तो तब से ही जो केंद्र सरकार की ये नीति है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को आतंक के साथ में जो गतिविधियां हैं उनसे हटा के एक जो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव साइड लगाया जाए, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाए, तो उसी के रास्ते में ये एक कदम है कि अब वो जो बच्चे हैं जो कभी पत्थर मारा करते थे, आज अब देखिए वो फैशन शोज में हिस्सा लेते हैं श्रीनगर में। ओल्ड टाउन जो मशहूर होता था डाउनटाउन श्रीनगर का पत्थरबाजी के लिए, वहां पर अब बच्चे रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो एक चेंज आया है, जिसे हम अंग्रेजी में एक 360 डिग्री चेंज कहते हैं, वो ग्राउंड पे विजिबल है वहां पर। तो वही बच्चे, अब पहले ये इल्जाम लगाया जाता था कि आतंकियों के जो रिश्तेदार हैं उनको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन जो आतंक के जो विक्टिम हैं, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं आतंकी हमलों में, आतंकियों ने जिन्हें मारा है, उन्हें हमेशा जो सरकारें हैं इग्नोर किया करती थी। लेकिन अब ये पहली बार हुआ है कि आतंक के जो विक्टिम हैं, जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार आतंकियों द्वारा मारे गए हैं, उनको सरकारें उनकी मदद करेंगी। और ये बहुत बड़ा कदम है कि उन बच्चों को जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहता था आतंकी हमलों की वजह से, जिनके पेरेंट्स, जिनके सिर से माँ बाप का साया छीना जाता था। अगर किसी बच्चे ने कभी ये सपना देखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन माँ बाप के कत्ल, आतंकियों द्वारा कत्ल होने की वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता था, अब उनके लिए एक मौका है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया है। जब केंद्र सरकार ने पहले एक नोटिफिकेशन इशू की थी 1/11/2022 को,
उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर में भी इशू हो गई है कि अब से जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे MBBS, BDS या बाकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उनमें एक सेट रिजर्वेशन जो है, एक कोटा जो है आतंकी विक्टिम्स के लिए दिया जाएगा। जी बिल्कुल तेजन जी, आखिरी बात ये भी देखना अहम रहेगा कि जो सियासी बयानबाजियां आती हैं, हर जो कदम हुकूमत की जानिब से उठाया जाता है उस पर कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी की जाती है। कम से कम इस बेहद अहम फैसले के बाद कुछ पॉजिटिव बयानबाजी भी सामने आएगी, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका काम सियासत करना है। सियासी पार्टियों का वो हर चीज में कहीं ना कहीं नून में से नुक्ता तो ढूंढ ही लेते हैं कि कहीं ना कहीं सियासत की जाए, हर एक इशू में उसको पॉलिटिकल कलर दिया जाए। लेकिन जो आम लोग हैं उन्होंने इस चीज को सराहना है। लोगों ने ये देखना है कि कौन सा डिसीजन उनके फायदे के लिए लोगों के फायदे के लिए लिया जा रहा है, ना कि पॉलिटिक्स खेलने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए। देखिए, हमने, जैसे आप कह रहे थे कि जर्नलिज्म में हमने रिपोर्ट किया है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं, वो बच्चे के जो सारे सिर्फ माँ बाप का कत्ल नहीं होता, उसके सपनों का भी कत्ल होता है, उसके फ्यूचर का भी कत्ल होता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं रहते, कोई सहारा नहीं रहता अपने वो सपनों को पूरा करने का। लेकिन अब सरकार द्वारा ये जो पहल की गई है, उनको रिजर्वेशन दी गई है, कोटा दिया गया है, उसमें वो यतीम बच्चे जो अपने वालिदैन या अपने घर की जो कमाई करने वाला जो आतंकी हमले में मारा गया है, उन बच्चों के लिए एक रोशनी की किरण है कि उनके लिए कोटा सेट किया गया है और वो अपने सपने जो हैं डॉक्टर बनने के, अपने सपने जो हैं लोगों की भलाई के लिए काम करने के, वो पूरा कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। बेहद तफसीली आपने यहाँ पर तज्जिया किया है, बेहद खुशाइंद ये बात है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के तेजन सिंह सोडी जी, जो कि बेहद अहम जो ये फैसला आया है उस पर तमाम तर तफसीलात और इसका क्या असर होने वाला है उसके ताल्लुक से यहाँ पर हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। तो आपको बता दें कि दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए सीटें मुख्तस की गई हैं, MBBS BDS पे सीटें मुख्तस की गई हैं और नोटिफिकेशन भी अब इस सिलसिले में बाकायदा जारी कर दिया गया है। एक और अहम खबर, इस साल अखरोट की कीमतों में गिरावट की वजह से किसान परेशान हैं। त्राल में इस कारोबार से मुंसलिक लोगों ने बताया कि इस साल अखरोट की गिरी की कीमतों में भी कमी आई है। किसानों ने सरकार से कीमतों में इजाफा करने की मांग की है। गिरी का रेट जो था आज से 5 साल 4 साल 6 साल पहले बहुत ज़्यादा था। 12,000 15,000 1500 रुपये गिरी जाती थी हाफ, जो आज 600 650 में जा रही है। बहुत कम पैसे आते हैं, मुश्किल से लागत आती है, लागत भी बराबर नहीं हो जाती है। मेरी अपील सरकार से है कि इम्पोर्ट कम करें। सरकार एक्सपोर्टरों को इस माल को लेने के लिए GST भी मिलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का फाइनेंस भी बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ेगा और फॉरेन में अगर हमारा माल बेचेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे माल की मिठास और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। क्वालिटेटिवली हमारा माल सबसे आगे है। वो लाते हैं कैलिफोर्निया से गिरी, उस गिरी का प्रेजेंटेशन नहीं है, उसका रंग 2 दिन 3 दिन में फीका हो जाता है। लेकिन हमारा जो रंग है वो कलर जो जैसा भी हो, ब्राउन है, वाइट है, स्नो वाइट है, वो वैसा ही रहता है। हमारा माल सबसे बढ़िया है। जामिया कादरिया त्रगाम शादीपुरा में 11वीं शरीफ उर्स मुबारक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुनासिबत से एक ख़ास इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इसमें अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। ये तकरीब कारवान इस्लामिक इंटरनेशनल मौलाना ग़ुलाम रसूल हामी की सरबराही में मुनक़्क़िद की गई। मौलाना ग़ुलाम रसूल हामी ने इस दौरान हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक पर तफसीली रोशनी डाली और उनकी सीरत तैयबा को आम इंसानों के लिए मिशल राह करार दिया। उर्स इंतहाई तुझको एहतिशाम से मनाया जा रहा है, न सिर्फ सरजमीन कश्मीर में बल्कि बगदाद, अरब और पूरी दुनिया में हुज़ूर सैयदना गौस आज़म की इल्मी खिदमात जो हैं
और रूहानी खदमात जो हैं उनको हर साल याद किया जाता है। और 11वें शरीफ जो हर महीने होती है और आज लेकिन क्योंकि उर्स 11वीं था, इस सिलसिले में आज पूरे दुरुस्त रियासत में और रियासत के बाहर दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात, उनकी सीरत, उनकी करामात को दोहराया जाता है, याद कराया जाता है। ये इदारा जो क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बन रही है अब, ये इदारा चूँकि गौसे आज़म के नाम से ही मशहूर है, मारूफ है, जामिया कादरिया ही कहते हैं इसको। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानीपुरा में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान मारूफ शायर गुलाम नबी जाहिद के शेरी मजमूए जुलाना की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब का इनेकाद लिटरेरी फोरम बानीपुरा ने कॉफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम के इश्तराक से किया। शहबाज हकबारी, अब्दुल खालिक शम्स, मीर दाची गामी और स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रफ़ीक परे ऐवान सदारत में मौजूद रहे। तकरीब के दौरान 2 मकाले पढ़े गए और दूसरी नशिस्त में एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने अदबी सरगर्मियों के लिए लिटरेरी फोरम और कॉफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम के रोल की बेहद सराहना की। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आज का जो ये दिन है, इसमें जो हमारे नए शायर हैं, जो अभी बडिंग राइटर्स हैं, जो जब वो आज यहाँ पे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, जो हमारे बुज़ुर्ग शोरा किराम हैं, तो उनके लिए एक नई एक्सपीरियंस है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे इवेंट्स मुनक़िद किए जाएंगे और हम अदब के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। एक्चुअली गुलाम नबी जाहिद साहब एक मुहक्किक शायर और अदीब होने के साथ साथ एक रज़ाकार भी हैं। 1972 में जब प्रोफेसर रशीद नाज़की साहब ने लिटरेरी फोरम का क़याम अमल में लाया, तब से बराबर गुलाम नबी जाहिद साहब लिटरेरी फोरम के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। और इस तंजीम के साथ पिछले 50 सालों में जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं बांडीपोरा के, वो इसके साथ मिलते गए और अपनी खदमात अंजाम देते गए। और जो 2 तंजीमें हैं, ये काफ़ी और कलाम और लिटरेरी फोरम, ये बहुत मुतहरिक है आदमी तौर पर। और मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हूँ कि इनकी वजह से न सिर्फ बांडीपोर में अदबी तकरीबात मुनक़्क़द हो रही हैं, बल्कि बाहर भी उर्दू वाले इलाकों में या कश्मीरी वाले इलाकों में इनकी जानिब से, इनकी वजह से बहुत अच्छी अदबी ये फंक्शंस मुनक़्क़द हो रहे हैं। और खुसूसन इसमें ये भी बात मैंने कहना चाहूँगा कि नौजवान हैं इस तंजीम में, काफ़ी और कलाम में, और बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं लिटरेरी फोरम के साथ वाबस्ता। ये नौजवान और बुज़ुर्गों का जो मिलाप हो रहा है अदब की दुनिया में, फ़न की दुनिया में, ये बहुत खुशाइन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशे से मुंसलिक अफराद को साल 2021 के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड पेश किया, जिसमें स्किम्स से रिटायर्ड नर्स अहमदुल्ला वानी भी शामिल थे। अहमदुल्ला वानी का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के काजीगुंड से है। वानी श्रीनगर में गुज़िश्ता कई बरसों से मुकीम है और यहाँ अपनी बेशबहा खिदमत अंजाम देते रहे हैं।